47 से आप इस काम में लगे हैं, शायद ट्रेनिंग का आपके बायोडाटा में मैंने देखा। तो आप तब से ये काम कर रही हैं, तो आपको कहाँ से? 47-52 में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का डिप्लोमा किया था। हाँ। और इसमें मतलब बचपन में तो मेरे नानी ने सिखाया था, पर वो मीडियम अलग थी। सिर्फ ऐसे रोल बनाते थे कपड़े के, और हाथ पैर के लिए, बॉडी के लिए ज़रा मोटा रोल होता था, और सिर के लिए गोल गोल पुरचुंडी बना के वो अटैच किया जाता था। उसको बांध के फिर उसको जो नाक नक्शा है, तो आंखें जैसे है तो काले धागे से, ओठ है लाल धागे से एम्ब्रॉयडरी करी जाती थी। अच्छा। और नाक के लिए भी और कान के लिए भी छोटे छोटे से उसको ऐसे रोल बना के ही लगाए जाते थे। फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई इसमें रह गया। फिर 1971 से मैं इस मीडियम में काम करना शुरू किया। तो इसको कहीं सीखा आपने? हाँ, क्योंकि ये जो बचपन में जो सीखी थी मीडियम, वो बहुत अलग थी, ये मीडियम एकदम से अलग थी। तो इसका भी मैंने यहाँ शासकीय महिला प्रशिक्षण केंद्र था, तो उसमें गुड़िया सिलाई और यहाँ का भोपाल का बीड वर्क सिखाया जाता था। तो मैंने सिर्फ गुड़िया का काम ये करके सीख लिया था। और डिप्लोमा होता था, वो 1 साल का कोर्स रहता था, उसमें भी मैं फर्स्ट आई थी। चलिए, आप तो शुरू से इसमें आपका इंटरेस्ट रहा, तो इससे मतलब मैं ये इसमें काम कर रही हूँ। और करते करते मतलब एक्सपेरिमेंट, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज के आपने देखे, तो वो भी मेरा ही मतलब ये कि इस मीडियम में वो कैसे हो सकता है। तो वो इंदौर मेडिकल कॉलेज का सुधा श्रीवास्तव करके ही थे HOD, अभी भी होंगी शायद। तो उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया था एनाटॉमी डिपार्टमेंट के लिए। तो वहाँ पे भी इंदौर मेडिकल कॉलेज की 100 या 150 ऐसे कुछ ये थी एनिवर्सरी, तो उसमें वो इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन थी। उस कंपटीशन में ये प्रेगनेंसी सीरीज और बर्थ प्रोसेस का मॉडल्स 13 मॉडल्स थे, और उसका पहला नंबर आया था। तो ये सारे मॉडल्स बनाने के लिए आपने पहले देखा भी होगा? बिल्कुल ऐसा लगता मेरे को मतलब पिक्चर दिया था। अच्छा। सिर्फ ऐसे फोटोग्राफ्स वगैरह भी नहीं, जैसे किताब में पिक्चर आता है ना। अच्छा। वो पिक्चर उन्होंने दिया था मेरे को। तो उसके मतलब उनके पास कोई किताब होगी बाहर की, तो उसकी फोटोकॉपी करके मेरे को दी थी। तो उसके मुताबिक फिर मैंने मेरे इससे करके उनको दिया था। फिर उनका देखने के बाद गायनी डिपार्टमेंट में इंदौर मेडिकल कॉलेज, उनको भी पूरा ये सीरीज दिया है। और ये जो TT वगैरह होती है ना, उसके भी मॉडल्स मैंने उनको दिए। मतलब एजुकेशन से रिलेटेड आपने काफी काम किया है। अब मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो आप मॉडल्स बना रहे हैं, तो इसको किस तरह से बनाते हैं? किस तरह से मतलब इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, बनाने की प्रोसेस क्या होता है? ऐसे 16 गेज के 2 तार लिए जाते हैं 14 इंच के। फिर उनको 5 इंच के ऊपर निशान लगा के उसको L शेप में एक के ऊपर एक रखते हैं और उसको ट्विस्ट करते हैं। तो ऊपर का 5 इंच वाला जो तार है वो हाथ के लिए छूट जाता है। 3 इंच ट्विस्टेड तार का जो रहता है वो 3 इंच रहता है, वो बॉडी के लिए हो जाता है। नीचे जो तार छूट जाते हैं वो पैरों के लिए होता है। ऐसे ही 24 गेज तार से उंगलियां बनाई जाती है हाथ की। तो वो हाथ की उंगलियां तो 1 इंच रहती है, पैर की 1.1 इंच रहती है। उसके ऊपर जॉर्जेट चढ़ाया जाता है। वो भी मतलब जैसे अभी आपने देखा बाहर, तो इसके ऊपर वो तार की उंगलियां चढ़ाई जाती है। फिर पुरानी कॉटन साड़ी उससे उसको लपेट देते हैं, पूरा कवर कर देते हैं लई का यूज करके। तो ये जैसे अभी उबड़ खाबड़ है तो वो एकदम स्मूथ हो जाता है। फिर उसके ऊपर जो भी स्किन कलर अपने को करना हो, जैसे गोरा भी है, साउथ के काले भी होते हैं, सांवले भी होते हैं, तो उस हिसाब से लाइनिंग जॉर्जेट चढ़ाया जाता है। तो जॉर्जेट में भी जरा स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी रहती है, तो वो फेस के ऊपर वगैरह वो उसको चढ़ा देते हैं। तो फेस जो बनाते हैं वो कपड़े का ही होता है या जैसे मोल्ड मैंने अभी देखा?
अब मेरा काम रिपीटेड रहता है, तो पहले मॉडलिंग क्ले हाँ। उसमें बना लेते हैं जो भी अपने को चाहिए है, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के मोल्ड तैयार करते हैं। फिर वो मोल्ड सूखने के बाद उसका जो अंदर मिट्टी का है पानी में डाल देते हैं, तो वो पानी में मिट्टी घुल जाती है, निकल आता, साफ हो जाता है। फिर उसमें पेपर मैशी का प्रिंट निकालते हैं और उसके ऊपर फिर जॉर्जेट मतलब जिस कलर का अपने को चाहिए है, तो बॉडी का और फेस का कलर सेम होना चाहिए, तो वैसे वो उसी इसका फेस पे चढ़ाते हैं। फिर क्राइलिन कलर से उसके ऊपर अपन फेस पेंटिंग कर लेते हैं, आंखें, होंठ, नाक, नक्षत्र, नाक और कान तो रहते ही है उसमें बने हुए, तो उसे फिर उसको पीछे वाला जो हॉलो रहता है उसमें कॉटन रुई भर के, ये वो भी वेस्ट मटेरियल की जो रुई रहती है वो यूज करते हैं, वो भरते हैं, उसको टांके लगा के पीछे वाला भी राउंड शेप में ले लेते हैं, उसके ऊपर काला कपड़ा लगाते हैं और उसके ऊपर हाँ, कि यदि फीमेल फिगर है तो बाल जैसे भी लंबे छोटे जो भी आपने को हेयर स्टाइल करनी हो वो लगा के उसको कर लेते हैं। और मेल फिगर के लिए क्रेप हेयर आता है, वो यूज करते हैं, या तो फिर आजकल ये जो फर क्लॉथ निकला है उसका यूज करते हैं। आप जो ये गुड़िया बना रहे हैं, ऐसे ही झाबुआ में भी गुड़िया बनाई जाती है, तो आपके हिसाब से वहाँ के जो प्रोसेस है और यहाँ के प्रोसेस में कोई अंतर है? आप जो बना रही हैं बहुत ज्यादा अंतर है कि ये रैगडॉल्स कहलाती है, इसमें तार का आर्मेचर पे पूरा वर्क होता है। वहाँ झाबुआ की जो है गुड़िया, तो उसका फार्मा रहता है, वो कपड़े पे रख के उसको आउटलाइन निकाल लेते हैं, मशीन पे उसको टाँके सी लेते हैं, तो खोल जैसे सी जाती है। फिर उसको सीधा करके उसमें स्टफिंग होता है। फिर आपने को जो भी कपड़े चढ़ाने हैं वो कपड़े चढ़ा सकते हैं, और नाक नक्शे भी अब वो तो मेरे से ले जाता था, फेसेस भी, अब मेरे को इतनी आइडिया नहीं है कि वो फेसेस कौन से इसमें यूज। वैसे अभी हम गए थे वहाँ पर, तो उनके पास रेडीमेड ऐसे ही जैसे फेस का आप मोल्ड बना रही हैं, ऐसे ही मोल्ड उनके पास भी था जिसपे वो कॉटन चढ़ा करके वो बना रहे थे। तो मुझे लगता है कि फिर शायद हो सकता है वो इसको रिपीट ही करते होंगे, वो टोटल उसका नहीं बनता था, भर के नहीं बन रहा है, और उसके ऊपर तो वो पेंट से ही नाक कान बनाने हैं। फिर डेकोरेशन जो भी आपको करना है तो वो डेकोरेशन हो जाता है, मतलब कपड़ा भी, क्योंकि ट्राइबल यदि मेरा ज्यादा काम ट्राइबल पे है, तो कपड़ों का भी ध्यान रखा जाता है, एंथ्रोपोलॉजिकली भी ध्यान रखा जाता है, और ऑर्नामेंटेशन का भी। अपना इधर का ऑर्नामेंटेशन मतलब शहरी ऑर्नामेंटेशन में और ट्राइबल एरिया का बहुत फर्क रहता है, उनके गहने एकदम डिजाइन सब अलग रहता है, तो वो जब तक उसी के हिसाब से नहीं होता है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कि लुक नहीं आता है। क्योंकि वहाँ जो बना रहे हैं अभी कुछ अभी जो हमने नया देखा था उसमें वो क्रिश्चियन डॉल्स और ऐसे अलग अलग उन्होंने बनाने लगे हैं जेल में। हाँ नहीं, जेल में तो है, झाबुआ में भी हमने देखा था। हाँ, कुछ लोगों ने बनाने लगे हैं कि मणिपुरी के लिए वो कपड़ा पुट्ठे का जो है वो रिंग बना के उसमें कपड़ा लगा देते, पर उसमें मेन जो था वो उनके जो झाबुआ के जो आदिवासी हैं उसको उन्होंने ये जैसे आप इतने सालों से काम कर रही हैं, वहाँ झाबुआ पे भी हमने देखा कि किसी ने उसके बारे में बता नहीं पा रहे हैं कि वो कब से शुरू हुआ है, तो कितने सालों से आपको लगता है कि वहाँ पे काम हो रहा होगा? अब वो तो ट्राइबल एरिया में ही, ये आप यदि निर्गुणे से आपको पूछते हैं ना तो वो शायद बता सकते, क्योंकि वो आदिवासी इसमें सेंटर में ही थे। मतलब आप कैसे देख रही हो, तब से काम तो हो रहा होगा वहाँ पे ना, 1950 से होना तो चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो डॉल्स आप बना रही हैं, तो इनको बनाने में कुछ खास कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं अपन को? कि सावधानी ऐसी रहती है कि बरसात में हम लोग का उसके लिए लई यूज करते हैं, तो बरसात में यदि वो पूरी तरह से अच्छी तरह से सूखता नहीं है और उसके ऊपर दूसरे मतलब जॉर्जेट वगैरह चढ़ाने का काम कर देता है, वो फंगस आ जाती है, तो वो फंगस इट लुक्स वेरी अगली, तो वो फंगस के दाग किसी से भी जाते नहीं है। तो
बरसात में या तो मैं फिर लाइट का ये जो इंफ्रारेड लाइट रहता है हाँ। उससे सुखाती हूँ, या अच्छा, अच्छा, अच्छा। गर्मी का वो जो रहता है पंखा, हाँ हाँ उसके हीटर। हाँ हीटर नहीं, वो अच्छा, गर्म हीटिंग हवाई फैन। छोड़ता है। अच्छा अच्छा गर्म। हाँ, गर्म हवाई छोड़ता है, क्योंकि हीटर का क्या होगा कि एक ही जगह वो उसका यानी हाँ। ज्यादा हीट लग जाता है, वहाँ पे जलने का दाग छोड़ देता है। तो हीटर नहीं यूज करते हम, हाँ। वो यूज करते हैं फैन, गर्म हवा जो फेंकता है वो फैन यूज करते अच्छा हैं। अच्छा। अच्छा मतलब ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लई हाँ। के कारण। लय के कारण, मतलब मॉइस्ट बहुत ज्यादा अच्छा। बरसात में, बरसात तो होना ही है, हाँ, मॉइस्ट अच्छा। रहना ही है। तो सूखने के लिए अपने कपड़े नहीं सूखते हैं तो वो कहाँ से सूखेगा क्योंकि सही ये बात। जो तो हम ये जो अभी मॉडर्न जो फेविकॉल वगैरह निकला है ये इसमें काम नहीं आता? नहीं, फेविकॉल दाग छोड़ देता है, अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं लई यूज करती हूँ, और वो भी चिया के आटे की लई यूज करती हूँ। काहे का? ये जो चिया। ये इमली का जो इमली निकलता का है। बीज जो अच्छा। रहता है चिया, हाँ, हाँ, उसका हाँ। आटा यूज करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपने नया बताया, मेरे ख्याल से हमने देखा था कि वो अब उसकी चिपकाने की ये जो कंसिस्टेंसी है, हाँ। वो भी मैदे फास्ट के, है। हाँ मैदे के लई जो बनती है हाँ, उससे हाँ। ज्यादा बेहतर है, बहुत जल्दी, मतलब अच्छी तरह से वो चिपक जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और दाग वगैरह भी नहीं छोड़ता है। ये जान है। फेविकॉल यूज करो तो फिर उसका वो पूरे जॉर्जेट के ऊपर तक उसके निशानियाँ ऐसे बिल्कुल निशानियाँ, निशान आ जाते। कितने भी सफाई से उसको चिपकाओ पर फिर भी मतलब उसके ऊपर निशानी आ जाती है, तो इसलिए फेविकॉल नहीं यूज करती हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए ये एक आपने नई बात बताई कि चिपकाने में क्या प्रॉब्लम आती है, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है सीजन के हिसाब से? बस ये बरसात का जरा बरसात का ध्यान है। देना पड़ता है, या तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बारिश है हाँ, हाँ। तो उस पहले ही काम निपटा लो, जैसे ऑर्डर है तो बरसात आने के पहले उसका ये कर लो जल्दी जल्दी, तो फिर बरसात में कपड़े सीने का वगैरह हो जाता है। हाँ, हाँ। तो क्योंकि कपड़े भी हम घर पे सीते हैं, ऑर्नामेंटेशन भी तोड़ फोड़ करके जैसे बनाने हैं उस हिसाब से वो ऑर्नामेंटेशन भी घर पे ऑर्नामेंट्स सब तैयार करते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल आप पूछती हूँ कि इस ये जो गुड़िया जो मेकिंग का जो आर्ट है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें अगर न्यू कमर्स जो आएगी अगर इसको अपना एक कैरियर के लिए बनाती है प्रोफेशन, तो उसके लिए कोई संभावनाएं आपको लगती है? वैसे मैंने भी, मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी काफी एक एक साल के स्कीम्स आए थे, 15-20 लड़कियां होती थी, उनको स्टाइपेंड देती थी गवर्नमेंट। और पर इतना टीडियस काम है ये कि आजकल लड़कियां जरा ध्यान नहीं दे रही है, पर जिनको बिल्कुल अंदरूनी ये है कला के प्रति, तो वो जरूर आके मेरे से सीख के जाती है। और वो मतलब उनको ऐसा हाँ, लगता है कि इससे कुछ मतलब मैक्सिमम अर्निंग की जा सकती है, या उसको कैरियर बना ले यदि मान लो, तो उससे उसकी जीविका चल सकती हो, ऐसी कोई संभावनाएं लगती है मेरी आपको? तो चली है, अभी तक आप देख ही रहे थे, हाँ, नहीं, 80 साल सही की है। उम्र हो गई, लेकिन मेरा सब इसी पे चल रहा चल रहा है। है। बच्चों का एजुकेशन, शादी ब्याह सब मेरा इसी पे हुआ है। तो अच्छा। मतलब ऐसा इंटरेस्ट लेने पे है हाँ, कि अपनी- आजकल इतने अलग अलग डिजाइन्स वगैरह भी आने लग गए हैं, तो यदि उसके हिसाब से भी ढाल दे तो हाँ, मेरे मतलब को नहीं परिस्थितियों लगता, के हाँ, हिसाब चेंजेस अगर changes करती आते जाए तो हैं। संभावना तो बहुत ज्यादा है। संभावना तो है उसमें भी, नहीं ऐसा नहीं, हाँ। क्योंकि ऐसा है कि इसको भी जब गवर्नमेंट इतना ये प्रोत्साहित कर रही है, ये कर रही है, तो आगे जाके वो अपने पे डिपेंड करता है कि हमने कितना लाभ उठाना है उससे, कितना नहीं। नहीं सही तो कह रहे ये हैं आप। होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना सहयोग दिया और इतना समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।